दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। टीसीएस ने काफ़ी इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी चाल जो है वो डिसाइड होते हुए नज़र आएगी। तो ऐसा क्या डिसीजन लिया और क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको पड़ते हुए नज़र आएगा इस डिसीजन के चलते, या फिर नेगेटिव इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे हम टाटा पावर के बारे में। यहाँ पे टाटा पावर ने काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इससे आपको तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है। तो ऐसी क्या खबर है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में पिछले एक महीने में काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो अब क्या तेज़ी का दौर जारी रहते हुए देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और साथ ही साथ ये भी हम देखेंगे कि कौन से ब्रोकर ने क्या टारगेट दिए, वो हम जानेंगे इस वीडियो में। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीसीएस की क्लोजिंग की बात करें, आज के दिन 3392 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.6 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली और 0.047% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। कह सकते हैं कि आपको एकदम फ्लैट सी क्लोजिंग देखने को मिली आज के दिन स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे, तो लगभग जो वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में, वो थी 42 लाख के आसपास। कल की बात करी जाए, कल जो वॉल्यूम थी 28 लाख के आसपास थी और 20 लाख के आसपास डिलीवरी उठाई गई थी। अब हफ्ते की अगर एवरेज देखें हम यहाँ पे, तो लगभग 26 लाख से आसपास वन थी, 15 लाख से आसपास डिलीवरी उठाएगी। और मंथ की आप एवरेज अगर यहाँ पे देखेंगे, 26 लाख से आसपास वन थी और 16 लाख से जो है डिलीवरी उठाएगी। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। पर फिर भी आपको थोड़ी सी यहाँ पे फ्लैट क्लोजिंग देखने को मिली। अब बात करी जाए अपडेट की, टीसीएस प्लान्स मेजर रियलिटी एक्सपेंशन। तो यहाँ पे जो है एक्सपेंशन करना चाह रहा है स्प्री अक्रॉस इंडिया विद प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स एक्सीडिंग ओवर 4500 करोड़ इन न्यू ऑफिसेस, कैंपसेस, लीज्ड स्पेसेस एंड लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये काफ़ी बड़ा जो है एक्सपेंशन करना चाह रहा है, मतलब एम्प्लॉयज़, और ऑब्वियसली ज़्यादा अगर ऑफिस खोलेंगे तो एम्प्लॉयज़ भी बढ़ाएंगे। तो जिससे हो सकता है कि आपको इनकी जो है कामकाज अच्छे चलते हुए नज़र आए। क्योंकि देखिए, अगर कोई एक्सपेंशन करता है तो उस बेसिस पे करते हैं जब उसका थोड़ा बिजनेस सही चल रहा हो। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि इससे कहीं ना कहीं आपको एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम में, और तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाया जा सकता है। अगर आप यहाँ पे रिटर्न देखेंगे, 5 साल के आप रिटर्न देखेंगे, 60% के आसपास यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न है। उतार चढ़ाव काफ़ी हुए स्पीच मार्केट में भी, पर ठीक है, मैं कह सकते हैं कि इस स्टॉक के अंदर आप जा सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा स्टॉक है और कंपनी जो है हर क्वार्टर लगभग डिविडेंड भी देती है। तो आप यहाँ पे जा सकते हैं इस स्टॉक के साथ। अब बात करते हैं टाटा पावर के बारे में। 399.25 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 6.25 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली और 1.5% के आसपास तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, यहाँ पे 65 लाख से आसपास वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक में। कल की बात करी जाए, 2 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के लगभग डिलीवरी उठाई गई। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें, 62 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 35 लाख से आसपास डिलीवरी उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे, 61 लाख से करीब वॉल्यूम थी और 28 लाख से जो है डिलीवरी उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया आज के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, टाटा पावर DDL collaborates with Japanese firm to install India's first micro substation। तो ये काफ़ी सही खबर है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ़ायदा आपको मिलते हुए नज़र आएगा। और लगातार यहाँ पे तीसरे दिन आपको टाटा पावर में पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में
आपको स्टॉक में तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिल सकता है। मैं ज़रूर ये कहूँगा कि जिसका भी शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे थोड़ा सा अवॉइड करे। बाकी अगर हम स्टॉक में देखेंगे पिछले कुछ टाइम से चाल 494 का है, देखिए स्टॉक 440 445 तक जाता है, फिर वापस 375 80 के पास वापस घूम के आता है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से अब एक चाल बन सकती है, और जिसका भी यहाँ पे लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे जा सकता है स्टॉक के साथ। और बाकी शॉर्ट टर्म वाले अगर यहाँ पे ट्रेड लें तो वो थोड़ा सा स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। आज के दिन 419 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.9 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, और 0.45% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया आज के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए यहाँ पे स्टॉक में 4 CR के लगभग वॉल्यूम थी आज के दिन स्टॉक के अंदर। कल की बात करी जाए 12 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 10 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई थी। हफ्ते की अगर हम एवरेज देखें 4 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 3 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। और मंथ की आप एवरेज देखेंगे 3 CR के लगभग वॉल्यूम थी, 1 CR के आसपास डिलीवर उठाई गई। तो काफ़ी सही वॉल्यूम में जो है स्टॉक आपको यहाँ पे ट्रेड करता हुआ नजर आया। अब अपडेट की अगर बात करी जाए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स गेट्स टारगेट प्राइस हाइक फ्रॉम JP मॉर्गन और स्टेडी ऑर्डर फ्लो। तो यानी कि इनके पास ऑर्डर काफ़ी अच्छे हैं और रिसर्च बिलीव कर रही है कि कंपनी विल कंटिन्यू इट्स आउट परफॉर्मेंस। यानी कि इनके पास कामकाज की कमी नहीं है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको इसकी जो है प्राइसेस इंक्रीज होते हुए नज़र आ सकते हैं। और इन्होंने टारगेट प्राइस 490 के दिए और पहले 445 के दिए थे। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जो है जाया जा सकता है। कंपनी देखिए काफ़ी बढ़िया और डिफेंस सेक्टर काफ़ी मजबूती से अभी आगे भी बढ़ रहा है, तो आप इस स्टॉक में जा सकते हैं। पर हाँ, शॉर्ट टर्म वाले अगर इस टारगेट को मान के चले तो वो स्टॉप लॉस भी लगा के चल सकते हैं। अगर आप यहाँ पे लेते हैं इस स्टॉक को तो 400 का स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के चलें यहाँ पे शॉर्ट टर्म वाले, ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशो में। कंपनी का नाम है मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड। 59.19 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.27 रुपीज़ की तेज़ी देखने को मिली, 0.46% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया। 5 दिन के आसपास 3.5% की नेगेटिव रिटर्न, महीने भर में 0.31% की पॉजिटिव रिटर्न फ्लैट सी आपको चलता हुआ नजर आया पिछले एक महीने में। 6 महीने में 0.89% की, पर अगर आप 5 साल या मैक्स में जाएंगे तो 28% के आसपास ठीक ठाक रिटर्न दिखाया कंपनी ने। और ये जो डेटा है 1 अप्रैल 2022 से है, क्योंकि मदरसन सुमी पहले कंपनी हुआ करती थी, उसके बाद 2 टुकड़ों में बटी तो ये अलग अलग कंपनी हो गई। और क्योंकि कंपनी के यहाँ पे 50 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो उस चक्कर में यहाँ पे कंपनी ने बोनस अनाउंस किया था। बोनस का जो रेशियो है वो रखा गया है 1:2 कंपनी की ओर से, यानी कि 2 शेयर के बदले 1 शेयर मिलता हुआ नजर आएगा जो भी शेयर होल्डर होगा। एक्स बोनस डेट अभी तुम्हाला पण केसांना कलर करावासा वाटलं का? मग फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए नहीं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी इस अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।